नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा में आने वाले ग्राम बनिकेला क्षेत्र में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाले 33 वर्षीय राजमिस्त्री अनिल राठिया ने अपने घर में पत्नी और बहन के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया तो गुस्से में उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ हैवानियत भरा व्यवहार कर दिया। पत्नी ने पति का गुप्तांग काट दिया। दोपहर को युवक को उसकी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था। गाली गलौज और उभरते विवाद में पति ने जब पत्नी को दूर करते हुए शांत करने का प्रयास किया तो गुस्से में आकर उसने अपने पति का गुप्तांग काट दिया। डॉक्टरों ने प्राइवेट पार्ट में 8 टाँके लगाए हैं। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों का नाम शिव यादव और सुशीला देवांगन था। दोनों बजरंगपुर नवागांव वार्ड के रहने वाले थे। वहीं माया डोंगरे, सुमित्रा साहू, अनीता यादव, पार्वती साहू और शिव यादव के बेटे का इलाज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामला चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रॉन्ग साइड से आ रही एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 3 महिला शिक्षिका, एक नाबालिग लड़की और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा चिल्फी थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो में सवार लोग कोलकाता के रहने वाले थे। वे मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित कान्हा नेशनल पार्क घूमकर बिलासपुर लौट रहे थे। यहाँ से देर रात को ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन नेशनल हाईवे 30 के चिल्फी घाटी में आकाल घरिया मोड़ पर हादसे का शिकार हो गए। मनेन्द्रगढ़, चिड़मेरी, भरतपुर जिले में लगातार भालू रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में सिद्ध भवन मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर के पास 2 भालू देखे गए हैं। लेदरी, खोखा पानी मुख्य मार्ग के किनारे स्थित इन मंदिरों के पास 2 भालू के विचरण का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा जनकपुर में एक आम के बगीचे में और मनेन्द्रगढ़ में एक भालू को अपने 2 शावकों के साथ घूमते हुए देखा गया है। रायपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रायपुर गुड़ियारी में चल रही कथा के दौरान रविवार को प्रेस वार्ता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को गुलामी की आदत लग चुकी है, बार बार जगाना पड़ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में पद यात्रा करेंगे। उन्होंने जशपुर में कथा करने की इच्छा भी जताई। उन्होंने बताया कि वे 17 नवम्बर को दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा साथ ही 8 देशों की यात्रा के अपने अनुभव भी साझा किए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियारों ने एक युवक को दौड़ा कर धारदार हथियार से काट डाला। तहसील ऑफिस के पास खून से सने युवक के पैरों के निशान मिले हैं। हथियारों से बचने के लिए वह भागता रहा, लेकिन बच नहीं पाया। मृतक का नाम करण बघेल है, जो रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस की माने तो युवक की उम्र करीब 24 से 30 साल के बीच है। युवक के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। दाहिने पैर पर बुरी तरीके से वार किया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 12 कलेक्टरों से 24 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 7 जिलों की कमान महिला अफसरों को दी गई है। इसके बाद 2 महिला अफसरों को अलग अलग अंदाज में विदाई दी गई। भोपाल नगर निगम आयुक्त बने सिवनी कलेक्टर रहे संस्कृति जैन को विदाई समारोह का आयोजन कर रथनुमा पालकी पर विदाई दी गई है। पालकी में उनके साथ 2 बेटियां भी बैठी हुई है। इस दौरान पालकी में होके सवार चली रे गाना भी बजाया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौत के बाद अब महाराष्ट्र FDA ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। यूपी ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर में रखे गए कफ सिरप की जांच के आदेश दिए हैं। इस सिरप से अब तक MP में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिरप से ही नवजात शिशु और बच्चों की मौत को देखते हुए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोल्ड्रिफ सिरप बैच संख्या SR13 की बिक्री पर और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय न केवल आरंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की चेतना जागृत करेगा।
धमतरी जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उस गर्भगृह से उखाड़ कर अपने साथ ले गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। सनसनीखेज वारदात अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीन सत्ती स्थित शीतला मंदिर में हुई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी और गांव के ही एक युवक के बीच कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते युवक ने देर रात मंदिर में पहुंचकर पहले शिवलिंग पर प्रहार किया और फिर उसे गर्भगृह से उखाड़कर अपने साथ ले गया। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 6 में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के कोलंबो की आर प्रेमादासा स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट मिला था, जिसका वो पीछा नहीं कर पाई। पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दीप्ति शर्मा ने 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।